कथा की कथा, महाभारत की कथा के आज की कथा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पांडव लाक्षागृह से तो बचकर निकल गए, किंतु एक के बाद एक अनेक संकट उनके सामने आ रहे थे। और तो और वे जीवित है, यह बात हस्तिनापुर में और खासकर कौरवों को पता ही न चले, इसलिए वे ब्राह्मण वेश में वन में रहने लगे। हस्तिनापुर वालों ने उन्हें लाक्षागृह के भीषण आग में जल गए ऐसा समझकर मृत घोषित कर दिया था, इसीलिए उन्हें कौरव द्वारा खतरा था। माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण का वेश धारण कर ब्राह्मण परिवार के साथ वे रह रहे थे। प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना उदर निर्वाह कर रहे थे। नगर अत्यंत सुंदर था, किंतु वहां एक भयंकर राक्षस बकासुर का अत्याचार और आतंक फैला हुआ था। वह अत्यंत आलसी और पेटू, जिसे खादाड़ कह सकते हैं। इसी कारण वह गांव में आकर गांव वालों को बहुत परेशान करता था और वहां जो भी मिले वह सब खाकर उन्हें नुकसान पहुंचाता था। एक बार गांव वालों ने उसके साथ समझौता किया, वह ये कि प्रति सप्ताह गांव वाले एक गाड़ी भरकर खाना देंगे और एक व्यक्ति उसे खाने के लिए भेजेंगे। बदले में वह गांव में आकर नुकसान नहीं करेगा और शांतता से उन्हें रहने देगा। साथ ही यह भी तय हो गया कि क्रमानुसार प्रत्येक घर से एक व्यक्ति टर्न बाय टर्न और वन बाय वन उस बकासुर को खाना भर के जो गाड़ी जाती है उसके साथ जाएंगे। यदि कभी उसे यह सब न मिले तो वह पूरे गांव को तहस नहस कर सबको खा जाएगा, ऐसी उसने धमकी दे रखी थी। अतः गांव वाले बहुत डर कर रह रहे थे। अब बारी उस घर की आई जहां पांडव अपनी माता कुंती के साथ आश्रयी थे। उस घर के सभी सदस्य अत्यंत दुखी स्वर में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। हर कोई वहां त्याग करने के लिए झगड़ रहा था। बेटा कह रहा था मैं जाऊंगा, बिटिया, माँ, पिताजी सब वहां राक्षस का भक्षण बनने के लिए एक दूसरे को बचाने की होड़ में लगे हुए थे। यह सब माता कुंती देख रही थी। उसे उनका प्यार देख उस परिवार के प्रति आदर भी हो रहा था, किंतु उस परिवार पर आई विपदा के लिए वह अत्यंत दुखी भी हो रही थी। उन्होंने अपनी पुत्र भीम से कहा, भीम, इस परिवार ने हमें आश्रय दिया है, अब हमारी बारी है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हमें इस बकासुर नाम के राक्षस का नाश करना होगा। इस पर हंसकर भीम बोले, माताजी, आप चिंता न करें, इस अत्याचार को अब समाप्त करने का समय आ गया है और आपके आशीर्वाद से यह कार्य मैं आज ही संपन्न करूंगा, पूरे गांव को सुरक्षित करूंगा। अब बैलगाड़ी भरकर भोजन लेकर भीम स्वयं बकासुर के पास जाते हैं और उसके आने के पहले खुद ही सारा भोजन खाना आरंभ कर देते हैं। और जब बकासुर आया तो उसने देखा कि मेरे लिए भेजा गया खाना खुद ही खा रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में वह चिल्लाया, हे मनुष्य, तुम मेरा खाद्य बनकर आए और मेरा ही अन्न खा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ और अभी समाप्त करता हूँ। इस पर भीम ने मुश्किल हंसी से कहा, बकासुर, भोजन करने के लिए श्रम करना पड़ता है, किंतु तू तो मुफ्त भी खाना मांगता है। तुम बड़े आलसी हो और फुकट भी हो। बकासुर उसको मारने उस पर कूदे। उस पर भीम ने उसे ही मार दिया। भीम बकासुर से बलशाली और बुद्धिमान थे। भीम ने बकासुर को उठाया, घुमा घुमा कर, पटक पटक कर इतना पीटा कि वह मर गया और उसे गांव में लाकर एक पेड़ को लटका कर सभी गांव वालों को वहां पर बुलाया। इस बात से नगरवासियों को
बड़ा आनंद हुआ और वे भय मुक्त हो गए। गांव वाले अत्यंत खुश होकर जल्लोष के साथ भीम की जय जयकार करने लगे। जय हो बलवान वीर भीमसेन की जय हो। इस प्रकार भीम ने ब्राह्मण परिवार और गांव पर आए संकट को जड़ से ही दूर कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? निडरता और परोपकार हमें हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाता है और मुश्किल परिस्थिति में निडरता से खड़े रहना चाहिए, जैसा कि भीम ने स्वयं की जान जोखिम में डालकर गांव वालों की मदद की। ताकत का सही उपयोग, भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, तो दूसरों की रक्षा करने के लिए किया। अत्याचार का सामना साहस से करना चाहिए। एक व्यक्ति भी पूरे समाज का रक्षक बन सकता है, इसीलिए मैं ही क्यों, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। कल मिलेंगे एक और मजेदार और साहसी तथा प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।